बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि चाइनीज़ पकौड़े हैं। आप इनको चाय के साथ ले सकते हैं, इनको गेस्ट के आने पे सर्व कर सकते हैं। जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है तो इस तरह के स्नैक्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। सो आज मेरा भी कुछ ऐसा ही मूड था तो सोचा आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन कट कर लिया था। इसके साथ यहाँ पे मैंने हाफ़ कैबेज कद्दूकश कर ली थी, 2 से 3 कैरेट्स कद्दूकश कर ली थी, 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो उनको बारीक कट कर लिया था, साथ में हाफ़ कैप्सिकम थी उसको कद्दूकश कर लिया था। अच्छा, इसके साथ मैंने 3 से 4 जो टेबल स्पून हैं वो ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदे के लिए थे और 2 से 3 स्पून जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के लिए थे। अच्छा, इन स्नैक्स या पकौड़ों के अंदर ऑल पर्पज़ फ्लोर जो है वो इसके बाइंडिंग का काम करेगा सारी वेजिटेबल्स की, और जो कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर रहे हैं वो इसके अंदर क्रिस्पीनेस लेकर आएगा। बहुत ही क्रिस्पी से ये पकौड़े बन के रेडी होते हैं और नॉर्मल जो हमारे पकौड़े होते हैं उनसे इनका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने अब एक बड़ा सा बाउल ले लिया और उसमें मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 करके ऐड कर दूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अनियन ऐड किए हैं, उसके साथ मैंने जो पोटैटो बारीक कट करके रखे हुए थे उनको ऐड किए है। वेजिटेबल्स की जो शेप है वो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको कद्दूकश कर सकते हैं, बारीक चॉप कर सकते हैं, जूलियन कट दे सकते हैं वेजीज़ को। अच्छा, मैंने इसमें इसके अलावा जो है वो कैप्सिकम ऐड की है, कैरेट्स ऐड किए हैं जितनी भी कट करके रखी हुई थी, कैबेज ऐड कर दी है। इन सारी वेजिस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसके अंदर जो है मैं अपना ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। आपने जो ऑल पर्पज़ फ्लोर की हमारे पास क्वांटिटी होगी उससे हाफ़ क्वांटिटी आपने कॉर्नफ्लोर की लेनी है। यहाँ पे ड्राइड स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। 2 स्पून्स के करीब मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है, 1 स्पून ब्लैक पेपर ऐड की है एंड 1 स्पून ही मैंने यहाँ पे क्रश चिली ऐड की है। दैट्स इट, बस थोड़े से स्पाइसेस इसमें जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 स्पून विनेगर की ऐड की है और 2 स्पून्स जो है वो सोया सॉस की ऐड की है। इनको बहुत ही अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इस सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर ऐड की है। यहाँ पे स्टोव पे मैंने एक कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें 1 स्पून जो है वो सॉल्ट की ऐड किया और अब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 सारे पकौड़े ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि मैंने ऑयल में सॉल्ट इसलिए ऐड की है फ्राइंग से पहले, एक तो इससे हमारे पकौड़े जो हैं वो कम से कम ऑयल लेंगे और उसके साथ साथ ये क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे। आप जब भी कोई चीज़ ऑयल में फ्राई कर रहे हो तो उसमें लाजमी 1 स्पून सॉल्ट की ऐड कर दें। इससे एक तो आपके ऑयल की बचत होगी और दूसरा जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। मैं इसी प्रोसीजर पे अपने सारे पकौड़े जो हैं वो बना लूँगी। अच्छा, चाइनीज़ पकौड़ों की डिफरेंट रेसिपीज़ और डिफरेंट वेज़ हैं बनाने के। कैबेज के साथ भी ये बन के रेडी होते हैं कि आप ढेर सारी कैबेज का पानी जो है वो ड्रेन आउट करके उसमें ड्राई स्पाइसेस डाल के और उससे बना लें। और एक रेसिपी ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बेसिकली ये रेसिपी पसंद है क्योंकि इसमें ढेर सारी वेजीज़ जाती हैं और वेजीज़ एज़ यू ऑल नो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से ये पकौड़े बन के रेडी हुए हैं। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।